मैं शेख, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टुडे न्यूज। इस वक्त मैं हूँ धारावी में। यहाँ पे अन्याय निवारण और ओमकार मित्र मंडल ने जो ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे धारावी के सीनियर सर भी आए हुए हैं, वो अपने बारे में परिचय देंगे और यहाँ पे जो आए हैं इनको कैसा लगा वो भी अपने बारे में बताएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे समस्त महिला देवियाँ हमारे यहाँ पर उपस्थित है, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया, हमारे यहाँ पर सत्कार किया और माता के चरणों में लीन होने का सौभाग्य हमको यहाँ पर मिला। यहाँ का जो मंडल के जो पूरे सरकारी लोग हैं उनसे मैंने जब जानकारी ली तो बोले कि लास्ट 41 साल से यहाँ पर वो पहला पारितोषिक यहाँ पर वो लोग पा रहे हैं। तो मंडल का काम सिर्फ देवी की प्रार्थना करना या आराधना करना ही नहीं होते हुए भी उन्होंने सामाजिककरण की भावना दिल में रखते हुए लोगों के प्रति जो भी हम कर सकते हैं तो वो करने का कोशिश उन लोग ने किया है। अभी मुझे बताया गया कि भाई फ्री ऑफ ब्लड चेकिंग या एंजियोप्लास्ट हो, जिसकी बाद में ओपन हार्ट जो सर्जरी है, वो सभी काम ये लोग, इनकी जो संस्था है वो संस्था के जरिए ये लोग पूरे साल भर ये काम करते हैं और ये बहुत ही सराहना काम है। और ये सभी मंडलों को भी मैं कहूँगा तो खाली भगवान की आराधना करते हुए और आखिरकार हम जिस भगवान को मानते हैं वो हर एक आदमी का रूप भी भगवान ही है। अगर भावनाओं को समझते हुए लोगों की सेवा अगर करेंगे तो हमारी सेवा जो है भगवान बराबर कबूल करेगा। तो वापस एक बार मैं सभी हमारे धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ से मेरे पूरे अधिकारी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है, उनके तरफ से मैं सभी भक्तगण को और यहाँ पर जो माताएं हैं उनको सभी को मैं नवरात्रि की बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो जय अम्बे मात की, जय अम्बे मात की, जय दुर्गा माँ की। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ है अन्याय निवारण के राष्ट्रीय सचिव जो है कृष्णा भाऊ सर। मी कृष्णा गौडणकर राष्ट्रीय सचिव आहे अन्याय निवारण समितीचा। गेली 10 वर्षापासून आम्ही अन्याय निवारण काम करतो आणि आमचे मंडळ सतत 41 वर्ष आमचं आणि त्या 41 वर्षामध्ये आम्ही 2010 पासून गेली 4 वर्ष आम्ही सतत धारावी पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून आम्ही पहिला क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं आहे आणि त्यानंतर ते पारितोषिक बंद झालं। तर आम्ही आमचे सगळे सामाजिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि लोकांच्या उपयोगी असे आम्ही उपक्रम राबवतो। आमचा देवीची आमच्या कृपा असते आणि त्यामुळे आम्ही भरभरून लोकांना देत असतो। जे गरिबांसाठी तळागाळापर्यंत जे पोहोचवत असेल ते आम्ही ह्या माध्यमातून पोहोचवायचं काम करतो आणि त्यात तिचा आम्हाला कृपा आशीर्वाद आहे। आणि ह्या वेळेला आम्हाला अन्याय निवारणची साथ आम्हाला भेटली आणि त्या निमित्ताने आम्ही आणि आमच्या हरीफ आहे त्यांनी आम्हाला मदत केली। लायन ताराचंद बापाकडनं आम्हाला एक ब्लड टेस्ट पॅकेज मिळालं। त्याच्यामध्ये असं आहे की पॅथॉलॉजीत आपण गेलो तर पॅथॉलॉजीमध्ये आपण त्या टेस्ट करण्याकरता 6500 रुपये लागतात। त्या आम्ही टोटल देवीच्या कृपेने हरीफबाईच्या सहकार्याने अन्याय निवारणचे प्रभाकर आहेत, हे आमचे सगळे आमची टीम आहे, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही राबवलं आहे आणि ते टोटल पॅकेज 6500चं फ्री ऑफ कॉस्ट करतो। आणि त्याच्यामध्ये जर ECG मध्ये जरी आपल्याला काय गडबड वाटली किंवा एंजियोप्लास्टी आली तर ते एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी हे आपण सर्जरी फ्री करतोय। हे देवीची देणगी आम्हाला आहे आणि आम्हाला सगळे सहकारी भेटले त्या माध्यमातून होत आहे। त्यानंतर आज असा एक अनोखा उपक्रम घेतलाय जो कोणी अजून कुठेच घेतलेला नाही। हा याच्यामध्ये असं आहे की सायबर क्राईम हल्ली वाढलेले आहेत आणि जो तो लोकांकडे फोन आहे, स्मार्टफोन आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांना स्कॅम केलं जातं। त्यांना लोन पे फोन पे लोन, परत व्हॉट्सअप चॅटिंगला ह्याच्यामध्ये फेसबुक हॅक करतात, त्याच्यामध्ये लोकांकडे पैशाची डिमांड करतात। ते त्यात मग कसं आपला बचाव करायचा आणि आपल्या समाजाला त्याच्यात सजग करायला पाहिजे हे आम्ही सगळं लोकांपुढे ठेवलेलं आहे आणि अवेअरनेस केले आहे। आणि आजचा हा हळदीकुंकू समारंभ त्याच्या माध्यमातून महिला इकडे येणार हा आम्ही हे करून उद्देश बघून आम्ही महिलांना जागृत करून गेले। सर तुम्हारे साथ है अन्याय निवारण के मुंबई उपाध्यक्ष प्रभाकर सर। हम जो इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो सारे लोगों को उसकी सुविधाएं मिलने के लिए है। हमारी पूरी इस पर एक टीम काम करती है। जैसे कि हमारे जो आरिफ भाई है, आरिफ भाई यहाँ धारावी में नहीं पूरे मुंबई में हो, कहीं भी हो, ये हर जगह पे जाके इस प्रोग्राम का मेडिकल कैंप लेते हैं, या कोई कैंसर के पीड़ित हो या कोई हार्ट के पेशेंट हो, वो सारे लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। हम यकीन नहीं, हमें तो जस्ट पहली बार हम लोग के कार्यक्रम में मिले तो मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने मुझे, कृष्णा जी ने मुझे मिलवाया कि आपने आरिफ भाई है, एक कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत सारी उनकी संस्थाएं काम करती है। तो फिर उन्होंने फिर हमारे साथ जुड़ना चालू किया, हम उनसे जुड़ गए
और जुड़ते जुड़ते आज हम एक 7-8 साल से इतना काम कर रहे हैं कि मेडिकल में हम लोग बहुत ही देते कि कोई भी आम आदमी के पास पैसे की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये आरिफ भाई की वजह से हम लोग आज बहुत मेडिकल में लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डिजिटल मीडिया प्रेस एजुकेशन के जो चीफ हैं वो है शाकिर सर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया जो कि हमारे कृष्णा भाव ने इतनी मेहनत करे, अच्छा प्रोग्राम। हमारे जो अन्ना निवारण के फाउंडर प्रेसिडेंट है हमारे राजा भाव, हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। उनकी पूरी टीम कृष्णा भाव ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया, क्या डिजिटल जो आज हो रहा है सोशल क्राइम के ऊपर एक कॉन्सेप्ट रखे, प्लस यहाँ पर जितनी माँ बहनें आई हुई है उन माओं को गिफ्ट दिया गया, प्लस यहाँ पर अभी मेडिकल कैंप होने वाला है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट मुंबई में, और मुझे लगता है यही कॉन्सेप्ट आप लोग का देख के लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो एक बड़ा मेडिकल कैंप रखे हुए आरिफ सर ने हमारे, जो कि हर साल आरिफ सर नवरात्रि के टाइम पर, देवी माँ के टाइम पर और गणपति के टाइम पर मेडिकल कैंप रखते हैं हर जगह। भी ये टाइम आरिफ सर का हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक बहुत बड़ा गरबा का प्रोग्राम भी आरिफ सर रखने वाले। तो ये चीज़ जो है आरिफ सर में एक यूनिक चीज़ है। तो हम लोग यही दुआ करते हैं सर को, क्या ऐसे ही सर काम करते जाए, और हम सबकी दुआ है। यहाँ पर आज वर्षा गायकवाड़ मैडम आए, एमएलए आके, सीनियर साहब आए, हमारे दबंग ऑफिसर जादव सर आए, गोल्ड मेडलिस्ट मारिया पटेल मैडम आए, आरिफ सर, उनकी पूरी टीम, हॉस्पिटल्स की, नायर हॉस्पिटल्स की टीम। जो कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज हुआ है बहुत अच्छा है सर, हमारी दुआ है, हम प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से आप लोग काम करते जाए सर। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उनको भेज दिया अकाउंट में, और बाद में फोन बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला, अपने बच्चे को भी नहीं बोला। फिर पूरा जिंदगी का कमाई जब हस्बैंड को पता चला कि बीवी ने गलती से किसी और के अकाउंट में डाल दिया, वो अकाउंट वाले ने उनको फंसाया है, और पूरी तरह से फिर हमने बहुत कोशिश की कि पुलिस के माध्यम से क्राइम, जो अपना ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है, उसको फाइंड आउट करें। लेकिन कुछ भी करेंगे तो भी उनका पूरा पैसा आया नहीं, 10 से 20% पैसा उनको कहीं से मिला। लेकिन दुर्दैव की ये बात है कि आदमी जिसको देखा नहीं है उस पर इतना भरोसा कैसे करता है। कभी देख के कोई भरोसा करे तो हम भी समझते हैं कि भाई यहाँ रहता है, इसका रिश्तेदार यहाँ है, इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन साइबर में वो भी नहीं है, और मैंने एक केस नहीं देखे, ऐसे बहुत से केसेस है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लोग मुझे हफ्ते में आके मिलते हैं, मैं एक पत्र डीसीपी को लिखती हूँ और सीपी को लिखती हूँ कि इसका, क्योंकि वो क्या होता है, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम बन गया है कि आपको लगेगा वो उनका ऑफिस कलकत्ता में है, आपको लगेगा उनका ऑफिस मद्रास में है, लेकिन होता ही नहीं ऑफिस। सब एड्रेस झूठे, सब अकाउंट झूठे। और जैसा इन्होंने कहा कि अभी मैंने देखा कि बहुत से लोगों का हमारे यहाँ पे एटीएम कार्ड होता है जहाँ पे हम जाके बैंक में पैसा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे अकाउंट से पैसे भी उड़ा लेते हैं। तो बहुत से लोगों को ये भी कहना था कि हम डिजिटल कह रहे हैं, लेकिन डिजिटल का सबसे बड़ा खराबी ये है कि उसमें सबसे ज्यादा हैकिंग होती है। फिर मैंने देखा कि साइबर क्राइम ऐसा है कि मैंने देखा था हमारे कार्यकर्ता की बेटी को एक मैसेज भेजता था, कंटिन्यू गंदे मैसेज, गंदे चीजें लिखना। हम भी उसमें से गए, हमें भी किसी ने भेजा था, लेकिन हम डरे नहीं। हमने पुलिस कंप्लेंट किया, इन कैमरा जाके हेयरिंग दिया, कोर्ट में जाके केस लड़ने का काम किया। तो मेरा सबसे पहला आप सभी से कहना ये है, अगर आपको कोई डराता है, अगर आपसे कोई चीट करता है, अगर आपको पैसे कोई लाटने का कोशिश करता है, डरिए मत, केस को करिए, फाइट कीजिए। लेकिन उससे पहले आप अवेयर हो जाइए कि क्या क्या ये बता रहे हैं, वो आपको अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हम ध्यान रखेंगे कि हमारा मोबाइल, क्योंकि हमारा मोबाइल हमारी जिंदगी हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मोबाइल में ही रहते हैं, और हर चीज हमारी जिंदगी की मोबाइल में रिकॉर्ड रहती है। तो ऐसे में इसको संभालना बहुत जरूरी है। उसके मामले में मालूमात करना कि किस तरह से आप सिक्योर, तो मैं उनका सुन रही थी, मैं भी देख रही थी कैसे कैसे वो बता रहे थे व्हाट्सएप पर, तब देख रही थी मैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक हथियार है। मैं तो हमेशा कहती हूँ हथियार ऐसा है कि वापरेंगे तो अच्छा भी है, बुरे में वापरेंगे तो बुरा भी है। तो जो वापरने वाला आदमी है उसके ऊपर सब है। लेकिन आज ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कृष्णा को, गायकवाड़ को, मिश्रा को, नीलेश को, सभी यहाँ पे पदाधिकारी को, कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। और महिला, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है, पहले ऐसा था कि महिला के मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, फिर दावरी केस, फिर आपको पता है कि बाकी सब चीज केसेस बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन अभी साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साइबर में लोग आजकल बहुत बड़े पैमाने पे क्राइम करने लगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गलत बातें हो, चाहे वो अलग अलग चीजों से ब्लैकमेलिंग हो। तो मेरा आप सभी से कहना है कि एक अच्छा कार्यक्रम है, इससे आप जो सीखे
वो आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, डॉक्टर का हमेशा कहना होता है और हमें भी जिंदगी में सीखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में इलाज करने से अच्छा कि पहले से हम प्रिवेंशन लें। तो मेरा इतना ही कहना है, एक चीज आपके लिए शिविर रखा है, इसमें से जो मालूमात मिले उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई मतलब चीट करे, आपको कोई गंदे मैसेज भेजे, कोई आपको जानबूझ के तकलीफ क्राइम के माध्यम से कर रहे, साइबर क्राइम के माध्यम से, साइबर सेल के पास जाके कंप्लेंट कीजिए और अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल डरिएगा मत, हर चीज का यहाँ पे मिल जाती है। और अभी तो मुझे मालूम नहीं लेकिन अभी इतने सारे हैकर भी हो गए हैं, अब उनको कैसे रोके। और इतने सारे ऐप हो गए हैं, अब बच्चे भी बहुत सारे ऐप अभी फोन में डालने लगे, और उसके साथ आपको मालूम है वायरस भी आ रहा है। तो कैसे इसको क्या कर सकते हैं, इसमें आप बता रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और बहुत सा धन्यवाद आपका, आप लोग मंडली जो काम कर रही है अवेयरनेस के लिए। आप लोग हमेशा ही मेडिकल कैंप, गवर्नमेंट के बाकी सब योजनाओं के कैंप करती है। मुझे बता रहे थे भाई साहब के वो लोग जितने भी योजना है उनको डॉक्यूमेंटेशन में लगती है, उनका डॉक्यूमेंटेशन सही से करने के लिए जो कैंप लगने वाला है उसके लिए बच्चों को ट्रेन कराने वाले। और हमारा हीरो तो आ गया था, पीछे बैठा है, पीछे हमेशा आता है इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ मालूम है ना उसका, हाँ उसका अच्छा नया स्टार्ट किया है, एसोसिएशन सब आए, सब एसोसिएशन में है क्या? और भी सब मीडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बिलीव करने लगे आजकल। एक ये कैंप साइबर कैंप के मामले में करना, और दूसरा अभी जिस तरह से चरस गांजा या बहुत सारी जो नार्कोटिक्स की चीजें हैं उसका जो इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हम सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जवान पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी ये भी वही है, ये कोई बूढ़े आदमी ज्यादा नहीं करते, यंग पीढ़ी हमारी इसमें भी साइबर में भी इन्वॉल्व है। तो जितना हम लोग अच्छे संस्कार देंगे और अच्छा नॉलेज लोगों को देंगे तो उसका फायदा होगा। तो मैं धन्यवाद दीजिए, आपने कार्यक्रम में, अच्छे कार्यक्रम में यहाँ पे हमें बुलाया। ओंकार महिला मंडळ धन्यवाद। नेहमी म्हणतात ना नवशाच्या आईचा विजय असो, आणि सातत्याने तुमच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात आणि मला आनंद या गोष्टीचा। मी आता नारकरला बोलले, पुढच्या वर्षी आहेत नारकर, संतोष नारकर आहे ना, नाही संतोष नारकरला पण बोलले, तिकडे पण बोलणार एकदम ते बोलले। मी म्हटलं पुढच्या वर्षी आपला प्रयत्न हा असला पाहिजे की आपल्याकडे एकच देवी बसली पाहिजे आणि एकत्रपणे बसली पाहिजे। त्यासाठी आपण पुढच्या वर्षी एकत्र बसू, त्याचा प्लॅन करू। पण ह्या देवीच्या माध्यमातून, कारण ही खूप जुनी देवी आहे, मी ज्या वेळेला पहिल्यांदा निवडून आले त्याच्या आधीपासून वडली यायचे आणि खूप जागरूक देवस्थान आहे। त्यामुळे तुमच्या सगळ्या 41 वर्ष हो गया, बापरे इतके वर्ष आले, बरोबर मला झाले 20 वर्ष आता। म्हणजे 41 वर्ष त्या या स्थानाला आहे आणि या स्थानाचं महत्व अनन्यसाधारण आहे। कारण शेवटी तुम्ही किती सामाजिक काम करता, मला खरं आनंद वाटला जेव्हा मी वाचता ना अन्याय निवारण मूल केंद्र, तुम्ही लिहिलं की अन्याय तुमच्या खूप सामाजिक दृष्टिकोन तुम्हाला आहे, प्रश्नच नाही, कारण तुम्ही सामाजिक जीवनामध्ये काम करता। हे सांस्कृतिक जरी काम असलं तरी याच्यातून सामाजिक उपक्रम राबवणं हीच समाजाला खरी मोठी देण असू शकते। जे आम्ही विचार करायचो की पूर्वीच्या लोकांनी सार्वजनिक गणेश उत्सव, सार्वजनिक नवरात्री उत्सव का निर्माण केले, त्याचं कारणच हे आहे। आणि याच्यामधून तुम्ही अजूनही संदेश केलाय की जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सगळ्यांनी एकत्रपणे काम केलं पाहिजे। आणि देवीच्या नावाच्या माध्यमातून आज हीच इच्छा व्यक्त करते की तुम्ही जी सुरुवात केली ती सुरुवात जाओ, हम सब एक है। कारण या मंचकावरती सगळ्या जातीचे लोक बसलेले आहेत, हम सब एक है। आणि त्याचबरोबर मी विचार आणखी इच्छा व्यक्त करते की अजून न्याय आणि अजून समाज बांधिलकी तुमची वृद्धिंगत हो, जास्तीत जास्त चांगलं काम, चांगलं लोक भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तुमच्या हातून घडो, हीच या ठिकाणी शुभेच्छा देते ना। आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। में जो काम करने वाले सभी सदस्य हैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से जो प्रोग्राम इन्होंने आज यहाँ पे साइबर क्राइम अवेयरनेस शिविर के लिए मंडल की तरफ से इसका आयोजन किया है, मैनेजमेंट किया है इसके लिए। और सभी आप बहनों को थैंक्स बोलता हूँ कि अपना परिवार का कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आ जाए। एक जोरदार ताली हो जाए, इन सभी जोरदार ताली हो जाए कि सबको पता चले कि यहाँ हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। साथ में देवी माँ जी है, आरती भी हो रही है। और जिन थोड़ा आरती की वजह से थोड़ा रोकना पड़ता है क्योंकि भगवान की आरती हो रही है। फिर मैं 2 लफ्ज बोलूंगा। ये इलाका
सुभाष नगर का भावी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, एजुकेशन में आता है। हमने बहुत सारे केसेस यहाँ के भी लॉन्च किए हैं, जो थेफ्टिंग के हैं, साइबर क्राइम के कनेक्टेड है, एप्स कनेक्टेड है और बाकी सब चीज़ें हैं। जिन्होंने केस किया उनको मालूम होता है, जिनको मालूम होने से उनको बताता हूँ। बहुत सारे ऐप्स आता है जो कि आपके मोबाइल से ऐप्स है, कहीं फ्रेंड्स आपको यूजर ID भेजते हैं, कहीं सिम कार्ड के जरिए भेजा जाता है। तो कृपा करके वो सब सिम कार्ड या तो कोई भी लिंक है उसको ओपन ना करें, और जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है उसको छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि एक छेड़छाड़ी आपके पूरे जहाँ भी अकाउंट में आपने बैंक में दिए हुए हैं उसका नंबर दिया है वो खाली कर देगा, क्योंकि इसकी लिंक बहुत लंबी है। यहाँ से हमने जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में आता है, जो भी पकड़े हैं या तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक तो बंगाल के होते हैं, नॉर्थ इंडियन होते हैं, जामनगर के होते हैं। स्पेशली इसके ऊपर एक जामनगर का पिक्चर भी निकाला हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि ये कितनी सीरियस चीज़ें हैं। इस स्मॉल चीज़ में हमको ये इसके लिए बताना पड़ता है कि हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो अपना मेहनत का होता है और खून पसीने का होता है, एक दिन का बचाया हुआ रहता है, ज़्यादा वैल्यू होता है। तो वो पैसा किसी अरे गहरे के साथ में, ऐसे बुजुर्ग के साथ में ना चला जाए, तो इसकी केयर करना सबसे पहले आपके हाथ में है। अभी OTP के जमाना गया है, अभी अगर लिंक में आप कहीं भी आप क्लिक करते हैं तो भी पैसा जाने का संभावना ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे अभी ऐप्स आते हैं, TV पे आते हैं, रेडियो पे आते हैं। हालांकि सब जगह में अवेयरनेस का सिलसिला जारी है। हमारी इंडिया मीडिया प्रेस मीडिया ना डिजिटल प्रेस मीडिया एसोसिएशन इसके ऊपर काम कर रही है। उसमें शाकिर साहब, अहमद साहब और बहुत सारे लोग हैं ये अवेयरनेस का काम करते हैं। हालांकि उनके साथ में सोशल वर्क, हॉस्पिटलिटी ये भी काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनमें आप कनेक्टेड रहिएगा, उनका नंबर लीजिएगा और इससे जो भी हेल्प लगती है वो करिएगा, क्योंकि पुलिस जो है सब जगह नहीं पहुँचती। आपको जाए मालूम होगा कि 100 नंबर घुमाने के बावजूद भी पुलिस का अटेंडेंस कितना लेट होता है, क्योंकि हर जगह पे इतना टाइम कॉल आते हैं, तो एक कॉल अटेंड करने में, यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगा कि अवेयरनेस का ये पार्ट जो है कि आप सब में एक अपना खुद का काम समझे और इस तरफ से घर में कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ी माँ हो, कोई सीनियर सिटीजन हो, तो भी कोई भी इस तरह की छेड़छाड़ मोबाइल से ना करें, ताकि वो अपने अकाउंट में जाए और अपने आप को नुकसान पहुंचे। फिर बाद में उसको रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो लाने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि मुझे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मालूम है, आमतौर पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अपडेट हो जाते हैं। तो अपनी सेवाएं अवेलेबल थी, बहुत आपके काम की है, अपने परिवार के लिए लालच में आके कहीं भी किसी के लिए वो उसको अपना बिना वजह से एक्सप्लोर ना करें। सभी आपका ये 9 दिन का चालू है और जैसे समझना भी रहता है परिवार के लिए बात बने। मेरी तरफ से बोलूँगा कि आप प्रदान करें और हमारे साथ में कल्याण से और भी हर एक को एक सपना होता है, हर कोई सोचता है देश का नाम परिवार का नाम दूसरे के बच्चियाँ उसी के लिए आ रही है सारी पटेल साहब ने जिन्होंने बोर्ड पटेल आए हैं अपनी इंडिया के लिए, और ये काम है हम सबको इस बात में करें कि हर बच्चा काम बने और ये मतलब 9 दिन का शुभकामनाएं में थैंक बोलता हूँ। शुक्रिया। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि उसको पिन मांगेगा वहां पर, जब तक के पिन नहीं वो डालेगा स्कैमर, वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप सब अपना फोन लीजिए, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ऑन कीजिए।
व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के बाद 3 डॉट दिख रहा है सबको 3 डॉट दिख रहा है। हाँ, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपका फोटो आएगा, उसके नीचे अकाउंट्स आएगा, अकाउंट पे आपको जाना है और थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दिखा सबको? दिखा? 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको ऑन करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा पिन, ऊपर पिन पूछेगा, आपको पिन डालना है और आपका एक मेल आईडी डालना है, ये इनेबल कर देना है। पिन बनाकर इसे अपना मेल आईडी डाल के इनेबल कर देना है। अगर इन केस आपका व्हाट्सएप हैक भी होता है तो ये 2FA सिर्फ आपके पास ही रहेगा, क्योंकि इतना कोई मार्केट में टूल या एक्सपर्टीज नहीं के लिए 2FA को बाईपास किया जाए। तो ये सबको अपने व्हाट्सएप में एक सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फीचर्स है। अब व्हाट्सएप के हम सेकंड फीचर पे आते हैं, जो प्राइवेसी फीचर्स है। प्राइवेसी का ऑप्शन, अब प्राइवेसी का ऑप्शन सबको मिला ऊपर अकाउंट्स में। अब प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। लास्ट सीन आपको आपके कॉन्टैक्ट जितनी भी सेटिंग्स है तीनों पे आपको माय कॉन्टैक्ट्स करना है, तो ये आपका व्हाट्सएप हाईली सिक्योर हो जाएगा। मतलब कौन व्हाट्सएप अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का नंबर मुझे मिल रहा है और उसकी फोटो मुझे देखनी है तो वो देख नहीं पाएगा ये फीचर जब आपके फोन में एक्टिवेटेड होगा। तो ये बहुत ही हाई सिक्योर फीचर होता है, उसको पता ही नहीं चल पाएगा। एंड सेकेंडली हम ट्रू कॉलर तो यूज करते हैं, हर कोई ट्रू कॉलर यूज करता होगा, करेक्ट? ट्रू कॉलर्स में हमारी आदत क्या है कि हम अपनी रियल नेम, रियल ईमेल आईडी और एड्रेस डाल देते हैं। ये हमें कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ट्रू कॉलर एक प्राइवेट कंपनी है जो आपका डेटा लेती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो। तो ये ट्रू कॉलर पे भी आप अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कहीं पे रिवील नहीं करो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे मैं जब छोटा था 1995 तक के स्मार्टफोन नहीं था, फोन में लॉक भी नहीं था, उस टाइम बहुत सिंपल फोन यूज होता था। लेकिन जैसे जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ते गई वैसे वैसे क्राइम का नया चेहरा भी बढ़ते गया। मैं चाहूंगा शाकिर जी से कि हमारे डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन के चीफ एडिटर शाकिर कुरैशी जी। तो हमारे उस एप्लीकेशन को हमको कैसे सिक्योर करना है, अब हमें देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे फोन में हैकिंग कब होती है आपको पता है? जब हम फ्री की चीजें यूज करते हैं, जैसे कि फ्री नेटफ्लिक्स देखना है तो कोई भी एप्लीकेशन ले लिया, डाल दिया। फ्री गेम्स देख लिया है तो कोई भी एप्लीकेशन डाल दिया। तो फ्री ऐप क्या करते हैं, वो सर्टिफाइड नहीं होती, उसका ना कोड एडिट होता है। वो जो फ्री एप्लीकेशन होस्ट करता है ना, उसका एक मोटिव होता है आपका डेटा आपके फोन से चुराना। जैसे ही आप फोन में वो एप्लीकेशन डालते हो और आप उसको यूज करते हो तो एक बग आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। वो बग क्या करता है, जब जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो ना तो आपका डेटा सिंक्रोनाइजेशन चालू करता है। अब वो बग को आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर फॉर एग्जांपल आपका फोन हैक्ड है, आपको ऐसा डाउट है कि आपका फोन हैक्ड है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो आइडेंटिफाई करने के ना 5 तरीके आइडेंटिफाई करने के। पहला तरीका ये है कि आपका स्मार्टफोन हीट होने लगेगा। पहला तरीका है कि आपका स्मार्टफोन आप यूज भी नहीं करोगे तो भी हीट होगा, बैक साइड से हीट होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपकी चार्जिंग जल्दी उतरेगी, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप जब यूज करोगे ना तो हल्का फुल्का हैंग करेगा, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करोगे हल्का हैंग करेगा। तीसरा तरीका है। चौथा तरीका ये है कि दिन में आप 4 से 5 बार बैटरी उसकी चार्ज करोगे। आप चार्ज करोगे तो जल्दी बैटरी ड्रेन होगी। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि हमने वो फोन किसी के हाथ में दिया होगा क्या नहीं दिया होगा। ये 5 तरीके के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका स्मार्टफोन हैक हुआ है या नहीं हुआ। ये प्रिवेंशन मेथड्स है स्मार्टफोन की, ये 5 तरीके है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए।
अब हम आते हैं इंस्टाग्राम पे आजकल जो ट्रेंड चला है ब्लैकमेलिंग का, और फेसबुक पे जो ट्रेंड चला है कि फेक आईडी बनाई जाती है, तो कैसे वो चीज़ें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग जो हैकर्स होते हैं बहुत हाईली माइंड होते हैं और इनकी बहुत बड़ी टीम होती है। इनका मोटिव भी ये होता है कि डेटा से पैसे कमाना, क्योंकि आने वाले वक्त में जब डिजिटलाइजेशन होगा तो डेटा जिस कंपनी के पास ज़्यादा डेटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। और इंडिया इज़ अ वेरी बिग हब फॉर डेटा स्मार्टफोन का। आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि आज ये हैक हो गया, आज ये हो गया। अब मार्केट में ना एक नया बैंकिंग वायरस आया है सोवा करके, आपने इसकी न्यूज़ पढ़ी है? सोवा करके एक बैंकिंग ट्रोजन आया है जो आपके स्मार्ट, इसमें अलर्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं, कंपनीज अलर्ट्स भी भेज रही है, मैसेज भी भेजती है, सारी चीज़ें, आर्टिकल्स भी है। बेसिकली ये सोवा जो इंस्टॉल होता है ना, ये फ्री एप्लीकेशंस में मिल रहा है। जो नेट पे फ्री गेम्स होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हमारे फ़ोन में गेम खेलते हैं या कोई एप्लीकेशन डालते हैं, तो जैसे ही इंस्टॉल करते हैं ना तो ये सोवा भी इंस्टॉल हो जाता है। और ये बेसिकली करता है कि ये आपके फ़ोन का जो डेटा होता है उसको वो ले लेता है, पिन, UPI ID, बैंकिंग, सारी चीज़ें, और एक VNC ऑन करता है कि यहाँ से जो डेटा आप सर्व करोगे ना वो डेटा सर्वर पे सिंक होना चालू हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप फ्री एप्स या कोई फ्री गेम जो थर्ड पार्टी रेगुलेट करती है, जैसे गूगल पे जो मिलते हैं कि फ्री नेटफ्लिक्स पे डालना है, फ्री हॉटस्टार मिलता है कि ये फ्री में मिलता है, वो एप्लीकेशन आप ना डालो फ़ोन में, क्योंकि वो जैसे ही आप एप्लीकेशन डालोगे, मुस्लिम हमारे भाई बंधु सब इधर आके एक अलग एक मैसेज देने के लिए, और एक हिंदू मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट, जो कि लोगों को हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी ये इंडिया का एक जो प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, उसको हम लोगों ने ये साबित करने के लिए यहाँ पे एक अवेयरनेस, एक प्रोग्राम भी रखा गया जो साइबर क्राइम से रिलेटेड था। और ये इतना बड़ा विषय था कि लोगों को पता नहीं था। हमने कृष्णा भाव से हमारी डिस्कस हुई कि सर पूजा के टाइम पे ये चीज़ रखा करो, और ऐसी चीज़ें हम लोगों को अवेयरनेस करवाएंगे कि ताकि लोगों को इसकी चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। तो ये प्रोग्राम रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना फेमस हुआ प्रोग्राम, और हमारे सब यहाँ के सीनियर, वर्षा ताई और जितने भी हमारे यादव सर, हमारी वेट लिफ्टिंग मारिया पटेल, मुस्लिम की देखिए ये वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियन, ये भी हमको सबको यहाँ एक बुलाना, एक मैसेज था हम लोगों को बीच में ये मैसेज डालना चाहते कि हमारी जो इंडिया की सभ्यता है और जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, ये किस तरीके से होता है। आज इन्होंने हमको यहाँ पे आके हमें शॉल पेश किया, हमें इधर इज्जत अफजाई की, और हमें बहुत इन्होंने इज्जत अफजाई की। और हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया, मैं चाहूँगा कि हर मंडल में ये प्रोग्राम हो। अगर कुछ ये चीज़ के बारे में, हमारे बारे में अगर उनको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या लोगों के बारे में अगर चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, कैसा करना है, और उनकी सहायता करेंगे हम। हमारी डिजिटल में, और ये सब हमारे साथ मौजूद है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ी